अभी इसके पीछे रैशनल क्या है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो भाई मनी बिल को नेशनल असेंबली से क्यों ओरिजिनेट होना जरूरी है, या वहां से ही क्यों ओरिजिनेट हो सकता। देखो इसके पीछे रैशनल क्या है, लॉजिक ये है कि मनी बिल जो है नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होता है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर फॉर एग्जांपल इसको क्या करता है, प्रपोज करता है, और पास किसने करना है, नेशनल असेंबली ने पास करना है। अभी रैशनल ये है कि भाई आवाम पर टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ उन लोगों को है जिनको अवाम ने डायरेक्ट मैंडेट दी है। अगर अवाम ने जिन लोगों को डायरेक्ट मैंडेट दी है वही उन पर टैक्स लागू कर सकते हैं, क्योंकि वो रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक होते हैं। नेशनल असेंबली यानी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए जो है इस रैशनल ये है कि भाई नेशनल असेंबली ही जो है मनी बिल पास करेगा। दूसरी एक और वजह भी है, वो ये है कि अगर मनी बिल जो है पास ना हो जाए तो हुकूमत भी गिर सकती है। देखो हमारी जो अभी मनी बिल जो फिस्कल स्टैट्यूट 2020 जो अभी वो हुआ है, पास हुआ है, अभी उसमें वो बहुत मुश्किल से पास हुआ है। मुश्किल था हुकूमत को, लेकिन पास हुआ है। बहरहाल पास हुआ, लेकिन एक हुकूमत के लिए एक मुश्किल सिचुएशन थी, यानी वो बहुत प्रेशर में था। अगर वो पास ना हो जाए तो हुकूमत भी गिरने का आईन में ये तकाजा है कि अगर यानी मनी बिल नेशनल असेंबली से पास ना हो तो फिर हुकूमत भी यानी चली जाएगी, क्योंकि अवाम का उस पर एतमाद नहीं है, ये नो कॉन्फिडेंस है। अभी बात यह है कि भाई मनी बिल जो है नेशनल असेंबली से पास होता है, हु विल प्रेजेंट, एवरी मेंबर कैन प्रेजेंट ए बिल। कोई भी मेंबर जो नेशनल असेंबली का हो या कौमी असेंबली का हो, वो बिल प्रपोज कर सकता है, कोई भी कानून को प्रपोज कर सकता है। अभी पार्लियामेंट्री कमेटीज और पार्लियामेंट ने यह तय करना है क्या इस बिल को कानून का शिकल, कानून का दर्जा देना है या नहीं। अभी इसको किसने तय करना है, पार्लियामेंट ने तय करना है। अभी बात यह है कि फाइनेंस बिल जो है, जो फिस्कल बिल जो है, जो बजट है, ये हमेशा कौन पास प्रपोज करेगा, ये हमेशा प्रपोज करता है फाइनेंस मिनिस्टर। जो हमारा यानी विफाकी वजीर खजाना है, वो फाइनेंस बिल को क्या करता है, प्रपोज करता है, इस पर डिस्कशन होती है और इसके बाद डिबेट होते हैं और लोगों के जो है सजेशन आते हैं, अवाम का प्रेशर होता है, मीडिया का दबाव होता है, अमेंडमेंट लाई जाती है, डिफरेंट प्रपोजल जो है उसके साथ दूसरे मेंबर अटैच करते हैं, और इसके साथ जो है हुकूमत की जो पॉलिसी है यहाँ पे वाज़ेह होती है, अवाम का प्रेशर होता है और इस पर बहस होती है, और फाइनेंस बिल जो है पास किया जाता है कि भाई किस इदारे को कितना पैसा यानी हुकूमत खर्च करना है। और इसके बाद ये जो है फाइनेंस बिल पास होता है, और जो है अगर आम बिल है, जनरल लॉ है, कोई अमेंडमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रपोज कर सकता है। अभी आते हैं हम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ट्राइंग टू नो or seeking or ascertaining the real intention of the legislation, उस कानून साजी की हकीकी मानी को आया करना, उसके डेप्थ
में चली जाना और उसको वाज़ेह करना, ये इंटरप्रिटेशन कहलाता है। अभी इसको इंटरप्रेट कौन करता है उसकी तरफ हम आते हैं। पहले हम जाते हैं काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट के कितने काइंड्स हैं? हमने यहाँ पे काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, बिल, ये तो हमने पढ़ ली। अभी जब ये लॉ बनता है तो इनकी कितने काइंड्स बन सकते हैं? देखो ये टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, लीगल टर्म्स हैं। ये कहीं भी आपको नजर आएंगे। टेम्पररी स्टैट्यूट, टेम्पररी स्टैट्यूट, परमानेंट स्टैट्यूट। टेम्पररी स्टैट्यूट क्या है? कोई भी स्टैट्यूट जो एक मखसूस मुद्दत के लिए हो, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है, ये प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस है, गवर्नर के जो ऑर्डिनेंस है, ये टेम्पररी है। परमानेंट वो हैं जो हमेशा के लिए हैं, जो कौमी असेंबली से भी पास होते हैं, नेशनल असेंबली से भी पास होते हैं, सेनेट से भी पास होते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट होती है और ये परमानेंट होते हैं। या वो स्टैट्यूट जो सूबाई असेंबली और गवर्नर पास करती है, वो परमानेंट है। इसके बाद हमारे पास देखो, मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू देयर नेचर मैंने इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया है इन डिफरेंट कैटेगरी। पैनल स्टैट्यूट, नाम से ही वाज़ेह है, द लॉ विच डील द पेनल्टीज, जो डिटरेंस पैदा करता है लोगों के अंदर कि भाई वो कोई ऐसा एक्ट न करे वो अगेंस्ट द लॉ, तो वो पैनल स्टैट्यूट है। Real statute related to the property, the statute, the law which deal with the property is called a real statute। जैसा हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये रियल स्टैट्यूट है। अमेंडिंग स्टैट्यूट, वो स्टैट्यूट, वो लॉ जो नेशनल असेंबली या कोई भी इदारा पास करता है। अभी ये इदारा जो है किसी मौजूदा लॉ में कोई अमेंडमेंट लाता है, और वो जो लॉ है ये अमेंडिंग स्टैट्यूट कहलाता है। एनेबलिंग स्टैट्यूट, एनेबल, कोई लॉ है मौजूद है उसको एनेबल करता है, उसको एक्शन में लाता है, वो एनेबलिंग स्टैट्यूट है। डिसेबलिंग स्टैट्यूट, कोई प्रोविजन है उसको डिसेबल करता है, डिसेबलिंग स्टैट्यूट है। इसके बाद प्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट, कोई लॉ जिसकी इफेक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव है, जो यानी पास होने के बाद उसका इफेक्ट होता है। एक जो है रिट्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट, रिट्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट वो है जिसका इफेक्ट फ्रॉम द पास्ट होता है। देखो उमूमन ये है कि भाई कोई भी पैनल लॉ, जनरल रूल ये है, प्रिजम्पशन ये है कि भाई कोई भी लॉ जो है वो प्रेजेंट से प्रोस्पेक्टिव होगा। बहरहाल अगर लॉ में वाज़ेह है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी इस लॉ की है, तो फिर इसको रिट्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट कहते हैं, यानी जिसको पास से इफेक्ट होगा। बहरहाल कोई भी पैनल लॉ, कोई भी पेनल्टी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ये आपका बुनियादी हक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। इसके बाद जनरल स्टैट्यूट, जो कि हर एक शख्स पर अप्लाई होता है, हर एक ग्रुप पर अप्लाई होता है, वो जनरल लॉ है। स्पेशल स्टैट्यूट, स्पेशल स्टैट्यूट वो है जो किसी खास फर्द, किसी खास एरिया या किसी खास सब्जेक्ट को डील करता है। वो क्या है स्पेशल स्टैट्यूट? जैसे कि बैंकिंग लॉ स्पेशल सब्जेक्ट है, बैंकिंग लॉ इज स्पेशल सब्जेक्ट, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज स्पेशल स्टैट्यूट। फिस्कल स्टैट्यूट, फिस्कल स्टैट्यूट, मनी बिल जब पास हो जाए फिस्कल स्टैट्यूट है। बजट, सिंपल इज दैट। हु हैज द पावर टू इंटरप्रेट द लॉ, किसके पास ये इख्तियार है कि भाई वो लॉ को
इंटरप्रेट करे, तशरीह करे, उस लॉ के रियल इंटेंशन को वाज़ह करे। तो हमारे पास है सुपीरियर जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट एनी स्टैट्यूट, टू इंटरप्रेट, टू ascertain the real intent of making legislation। अभी पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका क्या पर्पस है, इंटरप्रेट क्यों करते हैं? टू नो द रियल मीनिंग बिहाइंड द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन की रियल मीनिंग क्या है, उसको वाज़ह करना क्या है, इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट है। हु एंड हाउ इट इज ड्राफ्ट, स्टैट्यूट कौन ड्राफ्ट करता है, कैसे ड्राफ्ट होता है, ये भी एक सवाल है, आपके जहन में यकीनन होगा। देखो